दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल कार दुनिया। दोस्तों आज आपके सामने मैं दो गाड़ी कंपेयर करने जा रहा हूं। ये है Volkswagen Tiguan के टॉप मोस्ट वेरिएंट टॉप लाइन, और इस साइड पे जो आप राइट हैंड साइड पे चेक कर रहे हैं ये है इसके टॉप से नीचे वाला वेरिएंट हाई लाइन। दोनों गाड़ियों में दोस्तों 2.25 लाख रुपए से भी ज़्यादा का प्राइस डिफरेंस है। तो कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, टॉप पे जाना चाहिए, हाई लाइन पे जाना चाहिए, क्या क्या फीचर डिफरेंस है, सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं आया हूँ Volkswagen कानपुर में। डीलर के नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, तो अगर आप Volkswagen की गाड़ियाँ परचेज करना चाहते हैं तो डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस, फिर बात करेंगे प्राइस की, और फिर चेक करेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आ रही है। तो ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा डिफरेंसेस पे। मैंने दोनों गाड़ियों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं, तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। ये दोनों ही लेटेस्ट अपडेटेड जो भी फीचर्स अपडेट होके आए हैं उसके बाद की ये वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हैं। तो चलिए दोनों गाड़ियों को जब हम फ्रंट से चेक करेंगे तो देखेंगे इनकी ग्रिल्स में आपको थोड़ा बहुत सा डिफरेंस दिखाई देगा यहाँ पे। यानी जब हम हाईलाइन की बात करेंगे तो इसमें देखिए एक टॉप पे क्रोम दिया हुआ है और एक नीचे की तरफ क्रोम दे रखा है। सेंटर पे देखिए यहाँ पे क्रोम फिनिश नहीं मिलती है, वहीं पे टॉप मोस्ट वेरिएंट पे तीनों लेयर्स जो हैं वो क्रोम की दे रखी हैं। तो यहाँ पे ग्रिल थोड़ा सा ज़्यादा ये प्रीमियम हो जाती है। बड़ा डिफरेंस निकलेगा इन दोनों गाड़ियों के हेड लैम्प्स में। जब हम हाईलाइन को चेक करेंगे तो इसमें आपको दो हाई बीम लो बीम के सेपरेट लैंप्स मिलेंगे, और ये दोनों हैलोजन रिफ्लेक्टर्स हैं, यानी येलो कलर की लाइटिंग के साथ हैं। डीआरएल लाइट्स का जो प्लेसमेंट है वो उधर नीचे की तरफ दिया हुआ है, और इंडिकेटर्स देखिए यहाँ पे बल्ब बेस दे रखे हैं। वहीं पे जब हम चेक करेंगे इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट को तो इसमें आपको मिलेंगे एलईडी हेडलैम्प्स। वाइट कलर की लाइट है, ज़्यादा बढ़िया फोकस मिल जाएगा नाइट के टाइम पे। और इसके इंडिकेटर्स भी देखिए यहाँ पे एलईडी बेस्ड है, और डीआरएल लाइट्स यहाँ पे ऊपर की तरफ प्लेस की हुई हैं। तो हेडलैम्प्स यहाँ पे बेटर क्वालिटी को जाते हैं। फॉग लैम्प्स जो है वो दोनों ही वेरिएंट्स कवर करता है। ये दोनों गाड़ियाँ 1 लीटर के TSI पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक में आती है। दोनों ही मैं मैनुअल कंपेयर कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, और साइड से चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। तो ये देखिए ये है हाई लाइन और ये है टॉप लाइन। टॉप लाइन और हाई लाइन में डिफरेंस दिखेगा इनके व्हील्स में। जब आप हाई लाइन वेरिएंट चेक करेंगे तो इसके व्हील्स का जो कलर है वो सिल्वर फिनिश में दिया हुआ है, और साइज़ जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 205/60 R16 इंच, यानी ये 16 इंच के एलॉयज़ मिलते हैं। वहीं पे जब हम टॉप मोस्ट वेरिएंट को चेक करेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे, ये देखिए कैसिनो एलॉयज़ का नाम दिया है। यहाँ पे एलॉय व्हील्स की डिज़ाइनिंग भी बेटर है और साइज़ भी बड़ा है। ये 1 इंच बड़े दिए हुए हैं। व्हील साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 205/55 R17 इंच। 17 इंच व्हील्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं हाई लाइन से, और ज़्यादा अच्छी ग्रिपिंग दे देते हैं, और ज़्यादा अच्छा लुक भी ये वाले व्हील्स प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे व्हील्स का डिफरेंस है। इसके अलावा एक छोटा सा डिफरेंस दिखेगा इनके इधर बी पिलर पे। ये देखिए यहाँ पे ये रफ फिनिश में दिया हुआ है, और वहीं पे टॉप लाइन में जो है ये ग्लॉसी फिनिश में है। अभी हालांकि इसमें टेप लगा हुआ है, जब उसको हटा देंगे तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश सामने आ जाएगा, और प्रीमियम लगते हैं इन गाड़ी के। देखिए टॉप मोस्ट वेरिएंट पे ये क्रोम की बेल्ट लाइन जो कि मिसिंग है इस गाड़ी के हाई लाइन पे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया इनके साइड प्रोफाइल्स में। चलिए आ जाते हैं बैक साइड में, और बैक से चेक करते हैं कोई डिफरेंस है या फिर नहीं। तो दोस्तों बैक साइड पे कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ियों में। दोनों में ही सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पीछे वाइपर और डिफॉगर, साथ में एंटीना देखिए यहाँ पे पीछे दोनों पे ही दिख रहा है। यहाँ पे डिफरेंस निकला फ्रंट और साइड में। चलिए बात करते हैं इंटीरियर्स में और देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। कीज़ का डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों हाई लाइन एंड टॉप लाइन की कीज़ जो है वो देखिए बिल्कुल सिमिलर सी दिखाई देंगी। यहाँ पे लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर, और बैक साइड पे देखिए बिल्कुल सिमिलर से की हैं। दोनों ही फ्लिप की हैं, दोनों ही ये कीज़ ओपन हो जाती हैं, लेकिन इन कीज़ में बड़ा डिफरेंस है। हाई लाइन की जो की है उसमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग दे रखी है। यहाँ पे आपको की से इस गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करना पड़ेगा। वहीं पे जब हम टॉप लाइन की बात करेंगे तो टॉप लाइन की स्मार्ट दे रखी है। तो इस की में इन बटन्स का भी यूजेस कम हो जाता है, क्योंकि अगर हम की को लेके गाड़ी के पास आते हैं तो फ्रंट के दोनों डोर्स पे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है। तो इसको प्रेस करेंगे गाड़ी लॉक हो जाएगी, और इसी को प्रेस कर देंगे तो अनलॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे स्मार्ट कीज़ आ जाती हैं टॉप लाइन टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। चलिए अब बात करते हैं अंदर की तरफ क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये है इस गाड़ी का हाई लाइन, जो कि मिडिल वेरिएंट इस समय आप अंदर से चेक कर रहे हैं। देख लीजिए इस गाड़ी का लुक, डुअल टोन इंटीरियर दिया हुआ है, और इसमें पहले तो मैं की लगा के इग्निशन को ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे
चाबी से ये गाड़ी स्टार्ट होगी। और अगर हम फिनिशिंग्स वगैरह की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप इसका ये वाला जब लुक चेक करेंगे तो देखिए सिल्वर फिनिश में दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस निकलेगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये फिनिशिंग चेक कर लीजिए। इवन जब हम सीटें देखेंगे तो इसकी सीटें जो हैं ये देखिए फैब्रिक मटेरियल पे बनी है। और जो सीट यानी ड्राइविंग सीट है यही गाड़ी हाइट एडजस्टेबल होती है और मैनुअल के साथ है, यानी यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट से कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम इस वाले वेरिएंट पे नहीं दिया हुआ है। बाकी डोर पैनल्स चेक कर लीजिए, यहाँ पे सब क्लॉथ मटेरियल का यूजेस मिलेगा। तो ये आपको मैंने चेक कराया इधर वाला पैनल हाईलाइन का। अब बात करेंगे टॉप लाइन की, जिसमें रिसेंटली अपडेट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे स्मार्ट की का फ़ायदा, चाबी को मेरे पास है बस और अनलॉक हो गई। और जब हम इसके इंटीरियर को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको फिनिशिंग में फ़र्क दिखाई देगा। इसे देखिए ग्लॉसी ग्रे फिनिश आप इसके डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं। तो ये फिनिश थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है, देख लीजिए यहाँ पे इसके लुक को। और जब हम इसकी सीटिंग चेक करेंगे तो ये आ जाएंगी लेदराइट सीट्स पे। तो ये भी इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है, यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की सेटिंग्स मिलती हैं। और ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स में रीसेंट अपडेट में दोस्तों ये अब इलेक्ट्रिक हो गई हैं। तो यहाँ पे इन बटन्स के थ्रू हम ड्राइवर हो या फिर उसके बगल वाली सीट्स हो, दोनों को हम सेट कर सकते हैं। और इवन दोनों को ही हम ऊपर नीचे यानी हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इवन फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है, क्योंकि इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ आती हैं, कॉम्पिटिशन गाड़ियाँ आती हैं, उनमें ज़्यादातर गाड़ियों में अगर मिलेगा भी तो वो ड्राइविंग सीट पे मिलेगा इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट। बट वॉक्सवैगन टाइगून के टॉप लाइन पे ड्राइवर के बगल वाली को ड्राइविंग सीट में भी ये वाला फीचर मिल जाता है। और ये बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। चलिए बाकी यहाँ पे एम्बिएंट लाइट्स आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें वाइट कलर की लाइट ये ऑन है, जो कि हालांकि दोनों ही वेरिएंट्स में आती है, चाहे वो टॉप लाइन हो या फिर जो हाई लाइन हो। इसके अलावा अगर हम डोर पैनल्स चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सब लेदर सॉफ्ट ट्रिम देखने को मिलता है। तो ये भी डिफरेंस है, सॉफ्ट ट्रिम दोनों पे, उसमें फैब्रिक मटेरियल का यूज़ है और इसमें लेदर मटेरियल का यूज़ है। तो लेदराइट मटेरियल का फ़ायदा रहता है कि ये ईजी टू क्लीन है, इसको साफ़ करना ज़्यादा ईजी रहता है और ये ज़्यादा प्रीमियम फील भी देता है। तो यहाँ पे दोस्तों इधर के जितने डिफरेंसेस थे वो तो मैंने आपको बताए हैं। चलिए बात करते हैं ज़रा पीछे की सेटिंग्स की। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बैक डोर। यहाँ पे देखिए फैब्रिक मटेरियल का यूज़ है। पीछे की सेटिंग्स चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये सीट भी जो है 60-40 स्प्लिट पे है और यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट मिलता है। बस ये सब फैब्रिक मटेरियल पे बना हुआ है। और ऊपर साइड एक झलक आप यहाँ पे चेक कर लीजिए इनके डिज़ाइनिंग वगैरह की। रियर एसीवेंट टाइप से चार्जिंग पोर्ट इधर भी है। और हम ग्रिप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फोल्डिंग ग्रिप्स आपको इसमें भी मिलता है। रीडिंग लैंप्स इसमें भी LED बेस्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बैक सेटिंग्स हमने चेक कराई हैं हाईलाइन की। अब देखते हैं जरा हम टॉप लाइन की पीछे की सेटिंग्स। तो यहाँ पे सेम वही डिफरेंस है अपहोल्स्ट्री का, ये सब लेदराइट मटेरियल पे हैं, सीटें सब लेदराइट मटेरियल पे दी हुई हैं और आर्मरेस्ट भी जो है सब लेदराइट मटेरियल पे मिलता है। और हम जब ऊपर की तरफ चेक करेंगे तो छोटा सा डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे ग्रिप्स में। हालांकि डिफरेंस तो बड़ा नहीं है, लेकिन मैं सारे डिफरेंसेस कवर कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो उसकी ग्रिप्स हैं ये हल्की सी अंदर तरफ मर्ज है, उसमें बाहर की तरफ निकली हुई थी, बट यहाँ पे हल्का सा ही अंदर तरफ जा रही हैं। तो थोड़ा बहुत कह लीजिए फिनिशिंग वगैरह इसकी ज़्यादा फाइन यहाँ पे दिख रही है। तो ये है इसकी पीछे की सेटिंग्स। फीचर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं, फ़र्क थोड़ा सा बस ग्रिप्स की डिज़ाइनिंग पे दिया हुआ है। तो ये हो गया इन दोनों गाड़ियों के इधर के पीछे के पैनल चेक करा दिए हैं। अब हम ज़रा हाई लाइन की ड्राइविंग सीट में बैठ के बाकी चीज़ें चेक करा दें, फिर डिफरेंसेस ढूंढने के लिए वापस से चलेंगे हम टॉप लाइन की तरफ। एक झलक आप इस गाड़ी की पूरा इस साइड पे सब चीज़ें चेक कर लीजिए। यहाँ पे सब फैब्रिक मटेरियल का यूज़ है, हालांकि ये भी स्लाइडर दिया हुआ है। इधर का पैनल आप चेक कर लीजिए, इधर देख लीजिए एक पावर सॉकेट का प्लेसमेंट इस तरफ आपको इसमें मिलता है। और बाकी दोनों ही मैं मैनुअल ट्रांसमिशन पे चेक करा रहा हूँ। ऑटोमेटिक AC दोनों पे दिया हुआ है। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम 10 इंच का दोनों पे मिलता है। क्लस्टर पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, इस समय आप क्लस्टर चेक कर रहे हैं। हाई लाइन पे कुछ इस तरीके के निडल बेस्ड क्लस्टर दिया हुआ है इधर, और इस साइड पे निडल से सेंटर पे यहाँ पे आपको एक MID डिस्प्ले मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक टाइप यहाँ पे आपको क्लस्टर मिलेगा। कलरफुल नहीं है, ये सिर्फ वाइट लाइट के साथ यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया। क्रूज़ कंट्रोल की बात करते हैं तो हाईलाइन जब आप ऑटोमेटिक में परचेज़ करेंगे तब आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन पे क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया हुआ है।
और इस साइड पे जब हम इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर देखेंगे तो ये देखिए ये मैनुअल डे नाइट फीचर के साथ है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स 2023 के अपडेट्स में इस वाले वेरिएंट पे दे दिए थे। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आपको इस वाले वेरिएंट पे मिल जाएगा। एज अ सेफ्टी इस वाली गाड़ी पे यानी हाईलाइन पे सिर्फ 2 ही एयर बैग्स हैं जो कि फ्रंट के में इधर स्टीयरिंग और इस साइड पे दिए हुए हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का बटन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये है दोस्तों हाईलाइन। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है हाईलाइन का। अब आपको डिफरेंसेस पता लगेंगे जब मैं चेक कराऊंगा इस गाड़ी का टॉप लाइन। चलिए अब देखते हैं टॉप लाइन में क्या खास दिया हुआ है हाईलाइन से। तो इस सबसे पहले दोस्तों मैं रख देता हूँ इस गाड़ी की कीज़ को। स्मार्ट कीज़ हैं तो कीज़ को लगाने की ज़रूरत कहीं पे भी नहीं पड़ेगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर आपको इस वाले वेरिएंट में मिलता है। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। अब बात करते हैं देखिए लुक की। तो जब आप इस गाड़ी के ड्राइविंग सीट में बैठेंगे तो सबसे पहले तो आपकी नज़र जाएगी इसके क्लस्टर पे। देखिए यहाँ पे फुल कलरफुल डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। तो मॉडर्न टाइम का क्लस्टर कह सकते हैं। ये हाईलाइन में थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप दिया हुआ है। यहाँ पे खूबसूरत सा क्लस्टर मिलता है तो ये इस गाड़ी को और ज़्यादा अपर एंड पे ले जाता है और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। क्रूज़ कंट्रोल भी दोस्तों आपको मिल जाते हैं इस वाले वेरिएंट पे। भले मैनुअल लीजिए ऑटोमेटिक लीजिए, दोनों में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलेंगे। इसके अलावा म्यूज़िक सिस्टम दोनों गाड़ियों का सिमिलर दिया हुआ है। ऑटोमेटिक एसी भी दोनों में सिमिलर है। फ़र्क आएगा इसकी जो आगे की सीटें हैं ये वेंटिलेटेड दे रखी हैं तो लेदर सेटिंग्स और साथ में वेंटिलेटेड सीट्स यानी ये सीटें भी ठंडी हो जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है टॉप लाइन और हाई लाइन पे। टॉप लाइन की सीटें ज़्यादा प्रीमियम है और ज़्यादा फीचर्स को कवर करती हैं। बाकी इधर का पैनल जब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दोनों में ही सेम वायरलेस चार्जर है। 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट का प्लेसमेंट जो है यहाँ पे यानी टॉप लाइन पे इस तरफ कर दिया है और हाई लाइन पे इस तरफ दे रखा है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक प्लेसमेंट का फ़र्क है। इसके अलावा यहाँ पे सब लेदर ट्रिम आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। ऊपर साइड देखेंगे तो एक और डिफरेंस दिखेगा जो कि इनके मिरर्स पे है। अगर आप इस पर नोटिस करिए तो यहाँ पे देखिए कोई भी मैनुअल लीवर नहीं है, यानी आपको यहाँ पे मैनुअली डे नाइट मोड पे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इलेक्ट्रोक्रोमिक है या ऑटो डिमिंग कह सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये लाइट को डिम कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे चेक कर लीजिए, इधर आपको एक और बड़ा डिफरेंस दिखेगा। इसमें मिल जाती हैं इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो ये है फीचर एक ऐसा जो कहीं ना कहीं टॉप लाइन को टॉप एंड बना देता है। सनरूफ एक डिमांडिंग फीचर है। अगर आपको सनरूफ वाली फॉक्सवैगन टाइगून चाहिए तो आपके पास सिर्फ यही एक चॉइस है, क्योंकि सिर्फ टॉप लाइन पे ही दोस्तों आती है सनरूफ। हालांकि आती तो इसके GT प्लस वेरिएंट पे भी है, बट वो डिफरेंट गाड़ी है, वहाँ पे इंजन भी डिफरेंट हो जाता है। मैं कंपेयर करा रहा हूँ 1 लीटर के TSI पेट्रोल इंजन पे। तो अगर आप TSI पेट्रोल इंजन पे सनरूफ चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। तो ये भी एक फ़र्क है, फ़र्क नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। सेफ्टीज़ में भी दोस्तों यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि डुअल एयर बैग्स बेस और उसके ऊपर हाईलाइन टैक आते हैं। एक एयर बैग इधर, एक एयर बैग इधर। लेकिन जब हम बात करेंगे इसमें 6 एयर बैग्स की, यानी देखिए इधर कर्टन एयर बैग्स रखे हैं इनके B पिलर्स पे। दोनों तरफ देखिए यहाँ पे कर्टन एयर बैग्स मिल जाएंगे और साइड एयर बैग्स फ्रंट की सीटों पे दिए हुए हैं। तो टोटल 6 एयर बैग्स अगर आपको चाहिए तो अगेन आपको आना पड़ेगा टॉप मोस्ट वेरिएंट टॉप लाइन पे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दोनों पे ही दिया हुआ है और दोनों के बटन का प्लेसमेंट भी सेम जगह पे मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको चेक करा दिया क्या क्या डिफरेंसेस हैं टॉप लाइन और हाई लाइन में। चलिए अब डिटेल में प्राइसिंग्स की बात करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कितना डिफरेंस है और फिर बात करेंगे इन दोनों में, यानी टॉप लाइन या हाई लाइन में कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों टाइगून हाई लाइन और टॉप लाइन में डिफरेंसेस तो हमने चेक कर लिए हैं। काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों वेरिएंट्स में। चलिए डिटेल में जरा प्राइसिंग समझते हैं, फिर करते हैं आगे बाकी चीज़ों की बात। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों के मैंने एक्स शोरूम कॉस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक के मेंशन कर दिए हैं। और डिफरेंस एक्स शोरूम में जो निकल के आ रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन पे वो है 2,29,000 रुपीज़ का, और जो ऑटोमेटिक में डिफरेंस आ रहा है वो है 2,31,000 रुपीज़ का। वहीं पर अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो ऑन रोड प्राइस पे दोस्तों मैं सिर्फ कंपलसरी चार्जेस
जैसे ही ऐड करूंगा एक्स शोरूम पे TCS इंश्योरेंस एंड RTO ऐड करने के बाद ये ऑन रोड प्राइस आपके सामने आ गए हैं मैनुअल के और यहाँ पे ऑटोमेटिक के। और ऑन रोड पे जब हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मैनुअल पे निकल के आ रहा है अराउंड 2,66,000 रुपीज़ का और ऑटोमेटिक पे निकल के आ रहा है 2,71,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अगर प्राइस डिफरेंस देखते हैं तो ये भी देखिए काफ़ी बड़ा है, 3.25 लाख रुपए का प्राइस में डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। चलिए अब बात करते हैं हाईलाइन की, जो कि इस गाड़ी का मिडिल वेरिएंट है और ये एक ऐसा वेरिएंट है जो कि जितनी भी अच्छे फीचर्स होते हैं एक तरीके से कह लीजिए सारी चीजें कवर कर ले जाता है। फ्रंट में अगर देखिए तो फॉग लैंप्स आ जाएंगे, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, रियर वाइपर डिफॉगर दिया है, आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिक हैं, 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इस वेरिएंट मिल जाता है, कूल ग्लोब बॉक्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स 2023 के अपडेट्स में इस वेरिएंट पे आ गए थे। बाकी पीछे की जो सेटिंग्स है वो प्रॉपर तरीके से उतनी कंफर्टेबल दे रखी है जितनी इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट टॉप लाइन पे दी हुई है। 60-40 स्प्लिट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी वाइज यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही एयर बैग्स मिलते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर दिए हुए हैं। वहीं पे जब आप एक बड़ा अमाउंट पे करते हैं टॉप लाइन के लिए तो आपको क्या मिल रहा है, LED हेडलैम्प्स, बड़े साइज यानी 17 इंच के एलॉय व्हील्स जो कि हाई लाइन से ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं, स्मार्ट की इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। सेटिंग्स में बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको लेदर सेटिंग्स, लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, साथ में इलेक्ट्रिक ड्राइवर एंड को ड्राइवर सेटिंग्स हो जाएगी, फ्रंट की सीटों में वेंटिलेशन सिस्टम आ जाएगा, डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ है जो कि काफी खूबसूरत लगता है, ये कलरफुल मीटर मिल जाता है। सनरूफ एक बड़ा डिफरेंस है इस वाले वेरिएंट पे और साथ में सेफ्टी को लेकर काफी बड़ा डिफरेंस है क्योंकि इसमें आपको 4 एयर बैग्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी उसमें 2 दिए हुए हैं और इसमें 6 एयर बैग्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे इतने डिफरेंसेस हैं जो मोटे मोटे मैंने आपको रिकॉल करे हैं, बाकी ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको छोटे बड़े सारे डिफरेंस दिखाए हैं। तो देखिए डिफरेंस की अगर बात करते हैं, जो भी फीचर्स में एक्स्ट्रा चीजें आपको टॉप लाइन में मिल रही है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा महंगी भी कह सकते हैं और कह लीजिए काफी यूजफुल भी हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम प्राइस डिफरेंस देखते हैं तो दोस्तों 2,66,000 रुपये या 2,71,000 रुपये प्राइस डिफरेंस एक ह्यूज अमाउंट है। तो अगर मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए हाई लाइन है, वहीं पे जो फीचर्स टॉप लाइन में एक्स्ट्रा हैं जैसे कि सनरूफ, लेदर सेटिंग्स वगैरह जो आपके लिए अगर रिक्वायरमेंट की हैं तो फिर प्राइस डिफरेंस पे करिए और सीधे ले लीजिए टॉप मोस्ट वेरिएंट। फिर दिमाग में कुछ मत लाइए कि मेरी गाड़ी में अब ये कमी रह गई है। तो ओवरऑल दोस्तों ये थी मेरी राय, मेरे हिसाब से हाई लाइन बेस्ट वेरिएंट है और टॉप लाइन डेफिनेटली ज्यादा फीचर्स कैरी कर रहा है तो ज्यादा प्राइस भी कैरी कर रहा है। अब आप बताइए, आपने डिटेल में ये वीडियो चेक किया, हाई लाइन टॉप लाइन मैंने सारी चीजें बताई हैं। अब अगर आप टैगून टॉप लाइन या फिर हाई लाइन में कंफ्यूज थे, क्या डिसीजन किया है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, मदद मिली है डिसीजन लेने में, इन 2 वेरिएंट्स को डिसाइड करने में, तो दोस्तों जाने से पहले इस बार कार दुनिया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमें सपोर्ट मिले। थैंक यू।